मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरदोई जिले की सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र में। अर्जुनपुर का ये गांव है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पीपे का पेंटून पुल बना हुआ है। करीब 5 दशक से ये पुल इसी तरह लोगों की परेशानियों का सबब बना हुआ है। बरसात में इसको हटा दिया जाता है और क्षेत्र के निवासियों की, काफ़ी लोगों की बहुत दिनों से मांग थी। मात्र 15 किलोमीटर यहाँ से फर्रुखाबाद जिला है, जिसको जोड़ने के लिए पुल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पुल का अभी पिछले महीने शिलान्यास किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसका शिलान्यास किया है और यहाँ के सांसद और विधायक की कोशिशों के बाद ये पुल बना है। आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये पुल निर्माणाधीन है। तमाम यहाँ सामान पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है। लोगों की लगभग 5 दशक की मांग थी कि इस पुल का निर्माण हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ से फर्रुखाबाद नज़दीक है, लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य और पढ़ाई के लिए फर्रुखाबाद जाना पड़ता है, जबकि हरदोई जिला मुख्यालय की दूरी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है। इसके लिए काफ़ी लोग यहाँ परेशान रहते थे। पीछे ये रामगंगा नदी बह रही है और बाढ़ आने के कारण ये गांव भी प्रभावित होता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं जो इस पुल का निर्माण शुरू होने से काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा कई चुनाव आए और लोगों का मुद्दे भी रहे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या? दिनेश सिंह भदौरिया जी, क्या समस्या थी है जो पुल की दूर हो गई? पुल की बहुत बड़ी समस्या थी। ये हमारे माननीय विधायक माधवेंद्र प्रताप जी के अथक प्रयासों से ये समस्या दूर हुई है। सरकारें तो बहुत आई, बहुत चली गई। तमाम लोग, कोई कुछ कहता हो, कुछ समाज सेवी संस्थाएं पहले भी थी। जो तमाम सरकारें 50 साल से इसकी लगातार मांग चल रही थी। 90 लोग इसमें डूब गए थे सन 74-75 के आसपास में जो है। लेकिन ये जब सरकार ये योगी जी की बनी, हमारे माननीय विधायक जी माधवेंद्र प्रताप सिंह जी चुन करके विधानसभा पहुँचे, उन्होंने वहाँ भी मुद्दा उठाया, तब जाके ये समस्या सुलझी हुई है। अब मात्र फर्रुखाबाद की दूरी हमारे यहाँ से केवल 15 किलोमीटर है, जिससे छोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा, खेत में लोग सब्जी करके भी आराम से फर्रुखाबाद बेच सकते हैं, काफ़ी अपना रोजगार कमाएंगे। खेत की हमने बात करी। खेत में आवारा गोवंशों का बड़ा आतंक है। आजकल रात भर किसान अपनी फसल बचाता है और पूरे क्षेत्र में इसका आतंक है। गेहूं की फसल खड़ी हुई है, आलू और घुइयाँ वगैरह भी खेतों में लगी है। क्या ये समस्या चुनावी मुद्दे बनेंगे? ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन सरकार भाजपा जो है वो गांव के जिसके रजिस्ट्रेशन हुए उसको पैसे भी देती है। वो मई में 15,675 आए, नवंबर में 15,675 आए, फिर जनवरी में 11,370 आए। किस काम के लिए आए? वो गौ रजिस्ट्रेशन कराया। गौ मैंने उससे 12 से ली तो उसका डॉक्टर ने रजिस्ट्रेशन किया, उसी गायों का मैं पाले उसी का आ रहा है। लेकिन हम लोग इस क्षेत्र में टहल रहे थे, काफी जगह गायों का झुंड है, कहीं खेतों में चल रहा है, कहीं सड़क के किनारे बैठा। रात में ये इनका आतंक ज्यादा हो जाता है। आप बताइए, समस्या गोवंशों की समस्या क्या चुनावी मुद्दा बनेगी? कोई चुनाव मुद्दा वो नहीं बनेगी। इसका जो दोषी खुद आदमी भी तो है, इनको आवारा छोड़ देते हैं, दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? खुद भी तो रखना चाहिए, अपने घरों में बांध के रखना चाहिए। तो उसमें दोषी जनता भी तो दोषी है। सरकार ध्यान दे रही है उस चीज़ पे, गौशाला बना रही है, पहुंचा रही है उनको। जो गौशालाएं हैं वो प्रधान लोग वहाँ रखते नहीं है, रात में पशु छोड़ दिए जाते हैं। क्या ये नुकसान करते हैं? ये गलत बात है। ये देखो, कुछ मतलब गाँव वाले ही दूध लेने के लिए टाइम पे उनको ले आते हैं और बाकी फिर दिन भर छोड़ देते हैं उनको चढ़ने के लिए, फ्री का चारा। सरकार बिल्कुल खराब है। सरकार की बात करें तो एक युवा हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की और क्या पुल बन जाने से सारी समस्याओं का समाधान हो गया है? जी बिल्कुल, पुल बनने से हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, सभी का विकास हुआ है। लेकिन जो यहाँ का विशेष कर मुद्दा है, जैसे गाय का, तो आप देख सकते हैं आसपास यहाँ लोग टेंट बनाकर रात में यहाँ रात के 4-4 बजे तक ही रुकते हैं, 5-5 सुबह अपने घर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जो गौशाला वाली बातें नहीं है, तो सरकार वहाँ फेल हुई है। आप शहर से आए हैं तो आप शहर में देखते होंगे चौराहों पर आपको गाय और सांड मिल जाएंगे, तो आप यहाँ की गाय गाँव की तो स्थिति समझ ही सकते हैं। विकास उत्तर प्रदेश में 4 पैरों से दौड़ रहा है। इनका कहना है कि विकास भी दौड़ रहा है और भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक भी यहाँ क्षेत्र के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। आप युवा हैं, युवाओं की क्या समस्या है इस सरकार में जो नहीं दूर हुई और भविष्य में आप किसकी सरकार
में ये दूर की जा सकती है? क्या मुद्दे हैं? युवाओं का तो ये रहा है कि नौकरी के नाम पर सिर्फ लाठियाँ खाते हैं और इधर उधर ट्रेवल करके अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करते हैं। कुछ दिन पहले आपने खुद ही प्रकरण देखा होगा कि बच्चों को जो पेपर देने गए थे उनको रेलवे में, तो उनको होटल से उठा कर पीटा गया। उन पर पता नहीं कौन कौन सी धाराओं पर उनका चालान किया गया। सरकार तो कहती है हमने 4 लाख रोजगार दिए हैं, 4 लोगों को नौकरी दी है और भी काम कर रही है सरकार। उस कामकाज का असर वोट पे कितना पड़ेगा? तो इनका कहना है युवा है, इनके रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए कोई नए साधन नहीं विकसित किए गए, छात्रों पर लाठियां भी चल रही हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए क्या इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? कोई ऐसी विशेष समस्या अब नहीं रही है। अभी तक तो यही समस्या थी हमारी प्रमुख, पुल वाली। हम लोगों का आना जाना नहीं हो पाता था, काफ़ी लोग यहाँ परेशान होते थे। रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे बहनों का आना जाना था, वहाँ पे कई लोग यहाँ देखते की स्थिति है लौट जाते थे। तो प्रमुख समस्या हमारी यही थी जो पुल की। पुल तो हमारा माननीय विधायक जी ने बनवा ही दिया। क्या ये समझा जाए कि सवाईजपुर में पुल बन जाने से सारी समस्याओं का निराकरण हो गया है? जी हाँ, इसके अलावा और भी विकास कार्य हुए। हमारा विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जो पुल ये बनवाया है, इससे हमारी बहुत बड़ी समस्याएं दूर हो गई हैं। जो हमारी बहन बेटियां जो शादी में आती थी, बरास्ते से नदी देखकर लौट जाती थी, तो वो आवागमन अब इससे स्टार्ट हो गया है। सबसे बड़ा मुद्दा यही था हमारे क्षेत्र का, मुद्दा था वो खत्म हो गया। तो इनका कहना है कि यही मेन मुद्दा था। चुनाव में कई लोग यहाँ आए, कई सरकारें रही, सपा की भी रही, बसपा की भी रही, लेकिन किसी ने वादा पूरा नहीं किया। अंततः सरकार के जाने के 1 महीना पहले, आचार संहिता लगने से पहले, आनंद फानंद में इसका उद्घाटन, शिलान्यास किया गया और यहाँ काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। हमारे पीछे तमाम सामान पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है और पुल का निर्माण आबाद गति से जारी है, जिसको अगले 1 साल में बनने की उम्मीद है। लगभग 1 करोड़ से भी अधिक की राशि इस पुल पर, 100 करोड़ की राशि इस पुल पर खर्च की जानी है। यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। और देखने वाली बात यह है कि अब इन मुद्दों को लेकर स्थानीय विधायक जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने, उनकी कितनी सफलता मिलेगी। हालांकि संघर्ष यहाँ कड़ा है। यहाँ भाजपा के अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। मुकाबला काफ़ी कड़ा है, लेकिन इन मुद्दों को देखते हुए स्थानीय विधायक को कितनी कामयाबी मिलती है और कितने सफल होते हैं, ये तो आने वाली 10 बार जीतेंगे बस रांड होगी। एक सज्जन और हमारे बुजुर्ग आ गए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या समस्या है यहाँ की, बताइए। यहाँ की समस्या लमसम साल है। यहाँ सन 75 में पहले नाव डूबी, उसमें भाई बहन हमारे भी डूब गए थे और गांव के और हमारे क्षेत्र पांडेपुरवा, कचपुरवा 75-90 लोग लमसम समा गए थे। उसके बाद समस्या यह है कि पुल के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत भी की। उसके बाद हमारे विधायक जी ने हमारे बिल्कुल मेहनत की, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। जो पट्टा उतार हम लोगों को एक पुल दे दिया। इससे दूरी हरदोई या लखनऊ कहीं भी इधर जाओ या इधर से दूरी भी बहुत कम हुई। दिल्ली जाओ, और रही बात साड़ों की समस्या, साड़ ये सरकार हो तो ये नसबंदी करा दे और कोई ऐसी प्रजाति निकले जितने बछियाँ ज़्यादा आए, साड़ कम आए, तो भविष्य में 4-6 साल 8 साल में साड़ भी कम हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ गए हैं। अभी अभी आम रास्ता है पुल का, पैंटून पुल से लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आप बताइए क्या समस्या है क्षेत्र की, आप यहीं के नागरिक हैं, क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? क्या समस्या है क्षेत्र की? पुल बनने की सारी समस्या ये पुल था, ये तो बन गया। बाकी समस्याएं थी, डामर रोड वगैरह कई अस्पतालों में बने हैं, 4 लाइन वगैरह बन गए और कोई खास समस्या नहीं है। आपके विधायक जी ने कितने काम कराए हैं, संतुष्ट हैं उनके काम कर? क्या क्या काम रह गए हैं यहाँ अभी जो अगले कार्यकाल में आप उनको अगर समय देना चाहते हैं तो किन मुद्दों पर? अभी थोड़ा बहुत 1-2 सड़कें बची हैं, 1-2 गांव बचे हैं लाइट वाइट के लिए बस। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ज़्यादातर समस्याओं का निराकरण हो चुका है। आप बताइए क्या समस्या है युवाओं की? अच्छा आप बताइए इस सरकार में कितनी समस्याओं का निदान हुआ? जो बेरोजगारी, महंगाई और जो समस्याएं हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट यहाँ का युवा लगभग भाई साहब पूरी तरीके से, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है
तो यहाँ पर रोजगार की दृष्टि अगर देखा जाए तो लगभग प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख नौकरियाँ थी। मेडिकल कॉलेज हरदोई को मिला है। आपके गांव को कितने लोगों को नौकरी मिली? हमारे गांव में लगभग 20 लोग हैं नौकरी में, इसी सरकार में जिन्होंने नौकरी पाई है, पुलिस से लेकर शिक्षा विभाग। तो इनका कहना है कि रोजगार के मामले में भी सरकार ने काफ़ी नौकरियां दी हैं और ये चुनाव का वक्त है, ये तो पता चलेगा आगामी 10 मार्च को कि यहाँ से कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन पुल एक यहाँ मुद्दा ज़रूर है। पैंटून पुल से लोगों को निजात मिलेगी और पक्का पुल बनेगा। 1 अरब से अधिक की लागत से बन रहा है। अब आने वाले चुनाव में इसका फैसला जनता करेगी। सहारा समय के लिए सवाईजपुर से आमिर किरमानी।